सामान्य विवाह के अंतर्गत तीसरे प्रकार के विवाह देवर विवाह की बात करते हैं, जिसे लेवीरेट भी कहा जाता है। कुछ जनजातियों में यह प्रथा है कि एक स्त्री विधवा होने पर अपने पति के भाई से विवाह करती है। इसे हम देवर विवाह कहते हैं। अंग्रेजी का लेवीरेट शब्द लैटिन भाषा के लेवियर से बना है, जिसका अर्थ है पति का भाई। हिंदी में देवर शब्द का अर्थ द्विवर अर्थात दूसरा पति। प्राचीन भारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मृत बड़े भाई की पत्नी अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर लिया करती है। देवर विवाह को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, पति के बड़े भाई अर्थात ज्येष्ठ से विवाह, जिसमें छोटे भाई की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी से बड़ा भाई विवाह कर लेता है। द्वितीय, पति के छोटे भाई से विवाह, जिसे छोटा भाई अपने बड़े भाई की मृत्यु पर उसकी पत्नी अर्थात अपनी भाभी से विवाह कर लेता है। अगला जो अधिमान्य विवाह है चौथा प्रकार का, वो है शाली विवाह। ऐसे विवाह में एक पुरुष अपनी पत्नी की बहन या बहनों से विवाह करता है। यह भी दो प्रकार का होता है। प्रथम, सीमित शाली विवाह, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति प्रथम पत्नी की मृत्यु के पश्चात ही या कभी कभी उसके संतान न होने पर उसकी मौजूदगी में भी उसकी दूसरी बहनों से विवाह करता है। समकालीन शाली विवाह, जिसमें एक पुरुष एक परिवार की सबसे बड़ी लड़की से विवाह करता है और उसकी सभी छोटी बहनें स्वतः ही उसकी पत्नियां बन जाती है। डॉक्टर दुबे शाली विवाह के 3 अर्थ बताते हैं। पहला, एक व्यक्ति का अपनी युवा होने वाली शालियों से विवाह करने का प्राथमिक अधिकार। दूसरा, व्यक्ति का अपनी पत्नी से संतुष्ट न होने पर पत्नी की बहन से विवाह करने का अधिकार। और तीसरा, प्रथम पत्नी की मृत्यु पर उसकी बहन से विवाह करने का अधिकार। पहले दो रूप बहुपत्नी प्रथा के ही उदाहरण है। तो इस प्रकार से कुछ अधिमान्य विवाह होते हैं जिन्हें प्रेफरेंशियल मैरिज कहा जाता है, अर्थात कुछ विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत या कुछ विशिष्ट वर्गों के अंतर्गत अपने विवाह साथी चुनने की जो वरीयता दी जाती है, उसे हम अधिमान्य विवाह कहते हैं।